Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is pluralism. आज का टॉपिक है हमारा बहुलवाद. Now we discuss about the topic of pluralism. Okay? आज हम बात करेंगे बहुलवाद के बारे में कि बहुलवाद क्या होता है. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay. बहुलवाद क्या होता है? ओके. बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें कि जब किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अनेक उपव्यवस्थाएं साथ साथ विद्यमान रहती हैं, तब इस दशा को हम बहुलवाद अथवा बहुलतावाद कहते हैं. ओके. सो ए pluralist society is one in which many different groups and political parties are allowed to exist. बहुलवाद मूल रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूह अपनी भिन्नता के बाद भी एक देश में साथ साथ रह सकते हैं. ओके. और देश की समृद्धि में क्या कर सकते हैं? एक सकारात्मक योगदान भी कर सकते हैं. तो बहुलवाद क्या होता है? जब किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अनेक उपव्यवस्थाएं जब साथ साथ रहती हैं, तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं और बहुलतावाद भी कहते हैं. ओके. और ये इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूह अपनी भिन्नता के बाद भी देश में साथ साथ रह सकते हैं और देश की समृद्धि में क्या देते हैं? एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक सकारात्मक योगदान भी दे सकते हैं. बहुलवाद क्या है? एक ऐसी ही दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, क्षेत्र अथवा विश्वासों से संबंधित समूहों में से किसी को अविश्वास की निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने के भी पूर्ण अवसर दिए जाते हैं. इस दृष्टिकोण से बहुलवाद का संबंध कितने आधारों पर है? 4 आधारों पर. ओके. जिसमें क्या आते हैं? नंबर 1 पॉइंट क्या है? सहिष्णुता. नंबर 2 है पारस्परिक सहयोग. नंबर 3 है विभिन्न समूहों के बीच अच्छे संबंध तथा नंबर 4 है सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना. ओके. तो बहुलवाद क्या होता है? ये एक सिद्धांत होता है, एक ऐसा सिद्धांत जिसके अनुसार समाज में क्या होता है? आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है. ओके. ये समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं पूरी करने का भी दावा करते हैं और बहुलवादी राज्य को भी अन्य सामाजिक संघों की तरह भी एक संघ मानते हैं. इसमें क्या होता है? समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि अनेक समूहों में बिखर जाती है और ये समूह मानव की जो भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने का भी दावा करते हैं. डिफाइन प्लूरलिज्म. हार्ल लम्बोस के अनुसार बहुलवाद क्या है? एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक समाजों में शक्ति के वितरण की प्रकृति को समझा जाता है. मार्क्स तथा अनेक दूसरे विचारक भी जहां यह मानते हैं कि शक्ति का केंद्रीकरण केवल कुछ प्रभावपूर्ण समूहों में ही होता है, वहीं बहुलवाद परिप्रेक्ष्य यह मानकर चलता है कि समाज में शक्ति बहुत से समूहों में फैली हुई होती है.
हार्लम्बोस का विचार है कि औद्योगिकरण बढ़ने से जब समाज में एक दूसरे से भिन्न हितों वाले समूह में वृद्धि होना शुरू हुई थी, तब एक और श्रम विभाजन बढ़ा था और दूसरी ओर एक दूसरे से विभिन्न जो व्यावसायिक समूह होते हैं उसमें वृद्धि होने लगी थी। सभी व्यावसायिक समूहों के हित और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसे संगठनों का निर्माण होने लगा जिनके द्वारा वे अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने हितों को पूरा कर सकें। यह दशा शक्ति को वितरण की समानता को भी स्पष्ट करती है। ये जो दशा होती है शक्ति की जो वितरण की समानता होती है उसे भी स्पष्ट करती है। फलस्वरूप किसी विशेष समूह द्वारा अपने से भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवहार प्रतिमान वाले समूहों को अपनी अधीनता में भी रखना संभव नहीं रह गया। इसी के फलस्वरूप सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का जो नया रूप हमारे सामने आया उसको हम क्या कहते हैं? बहुलवाद कहते हैं। ओके, बहुलवाद मानता है कि इसके अभ्यास से निर्णयकर्ताओं को समाधानों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी जो कि पूरे समाज के सामान्य अच्छे में योगदान करते हैं। ओके, बहुलवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो कि विभिन्न मान्यताओं, पृष्ठभूमि और जीवन शैली के लोगों को एक ही समाज में सह अस्तित्व में ला सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकता है। ओके, बहुलवाद में सभी समुदायों को विश्वास में लेकर निर्णय लेने का समर्थन किया जाता है ताकि पूरे समाज के साझा उद्देश्यों, कॉमन गुड्स को प्राप्त किया जा सके। बहुलवाद में अल्पसंख्यक समूह की स्वीकृति और एकीकरण को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है, जैसे कि नागरिक अधिकार कानून। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो सभी समुदाय होते हैं उनको विश्वास में लेकर निर्णय लेने का समर्थन किया जाता है, जिससे पूरे समाज के जो कॉमन गुड्स होते हैं उनको प्राप्त किया जा सके। ओके, बहुलवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वह अनेक समूह में बिखर जाती है और यह समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं पूरी करने का दावा करते हैं। और यह क्या है? बहुलवाद का दार्शनिक आधार है। इस तरह बहुलवाद क्या है? एक अवधारणा है जिस पर विभिन्न हितों, दृष्टिकोण, जीवन शैली, उत्पत्ति और विश्वास के साथ समूहों के समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भी आधारित है। बहुवाद का अर्थ क्या है? लोगों के बीच बहुलता की विद्यमानता जो कि समाज में धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि पर आधारित होती है। यह विविधता से भिन्न होती है, जबकि परवर्ती भिन्नताओं के वजूद की ओर इशारा करती है। बहुवाद क्या है? राजनीतिक अधिकारों के साथ ही भिन्नताओं का अस्तित्व होने की ओर संकेत करता है। ओके, तो ये क्या होती है? लोगों के बीच जो बहुलता की विद्यमानता जो कि समाज में धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज आदि पर ही आधारित होती है। If there is pluralism within a society, it has many different groups and political parties. बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गियर्क तथा ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड को है, जिन्हें आधुनिक राजनीति बहुलवाद का भी जनक माना जाता है। ओके, तो ये राजनीतिक बहुलवाद के जनक कहे जाते हैं। क्या नाम है इनका? समाजशास्त्री गियर्क और ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड। ओके, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? जैसे लास्की है, बार्कर है, लिंडसे क्रेव हैं, डिग्वी हैं, मिस फॉलेट, ये सब संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। ओके, इस तरह बहुलवाद क्या है? एक अवधारणा है जिस पर विभिन्न हितों, दृष्टिकोण, जीवन शैली,
उत्पत्ति और विश्वास के साथ समूहों के समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भी सिद्धांत आधारित है। 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। अच्छा, एक होता है नव बहुलवाद। इसमें क्या होता है, अब राज्यों को विभिन्न हित और समूहों की मांगों के बीच मध्यस्थता और निर्णय लेने वाले एम्पायर के रूप में ही नहीं देखता है, बल्कि एक अपेक्षाकृत स्वायत्त अभिनेता विभिन्न विभागों के साथ या फिर विभिन्न अभिनेता के रूप में भी देखता है, जो अपने स्वयं के हितों को बनाता है और देखता है। ये किस में आता है, नव बहुलवाद में। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ pluralistic society? Pluralism is defined as a society where multiple peoples, groups or entities share political power. An example of pluralism is a society where people with different culture background keep their own tradition. An example of pluralism is where labor union and employers share in meeting the needs of employees. Okay? तो बहुलवाद क्या होता है, जब किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अनेक उपव्यवस्थाएं साथ साथ में रहती हैं, तब इस दशा को हम बहुलतावाद कहते हैं। और इसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूह अपनी भिन्नता के बाद भी एक देश में साथ साथ रह सकते हैं और देश की समृद्धि में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। ओके, ये एक ऐसी दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न, सबके देखिए अलग धर्म होते हैं, भाषाएं भी अलग होती हैं, जाति भी अलग होती हैं, अलग अलग प्रजाति से होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से भी संबंध रखते हैं। ओके, और इनके जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनसे जुड़े हुए विश्वास भी होते हैं। ओके, तो इनसे संबंधित जो समूह होते हैं उन समूहों को किसी की अविश्वास की निगाह से नहीं देखा जाता है। ओके, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने के भी अवसर दिए जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये बहुलवाद के अंतर्गत ही आता है। ओके, अच्छा, बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है? बहुसंस्कृतिवाद या सांस्कृतिक बहुलवाद वह विचार है जिसके अनुसार कोई समाज सांस्कृतिक विविधता का व्यवहार करता है और एक ही समाज में विभिन्न सांस्कृतिक समूह को अपना वैविध्य बनाते या फिर बनाए रखते हुए परस्पर साथ साथ रह सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा पश्चिमी समाज में 70 के दशक में आधिकारिक रूप से प्रकट हुई, जिसमें प्रमुख रूप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हुआ। लेकिन भारत जैसे अनेक देशों के लिए कई संस्कृतियों का एकीकरण, संबंध और सामंजस्य पुराने समय से चला आ रहा है। बहुसंस्कृतिवाद को विशेष रूप से कई संस्कृतियों की विशेषताओं को बनाए रखने का भी बढ़ावा दिया जाता है। इसे मेल्टिंग पॉट या पिघलने वाले बर्तन के विपरीत सलाद का कटोरा और सांस्कृतिक मोज़ेक के रूप में भी और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में बहुसंस्कृतिवाद की धारणा और भी प्रभावी हो रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।